इयत्ता 9वी 10वी विषय मराठी. नमस्कार मुलांनो, मी रेणू मिस. आजचा आपला विषय आहे विरामचिन्हे. सर्वप्रथम आपण पाहूया विरामचिन्हे म्हणजे काय. विराम म्हणजे थांबणे व चिन्हे म्हणजे खुणे. आपण जेव्हा बोलत असतो तेव्हा मधून थांबत लागतो. या थांबण्यालाच विराम असे म्हणतात. आता पाहूया विरामचिन्हे म्हणजे काय. लेखनामध्ये आपल्या मनातील हर्ष, दुःख, प्रश्न इत्यादी भाव वेगवेगळ्या चिन्हांनी दाखविला जातो. या चिन्हांना विरामचिन्हे असे म्हणतात. म्हणजे जब हम लिखते हैं उस समय हम अपने हर्ष को, हर्ष मतलब अपनी खुशी, अपनी दुख, अपने प्रश्न इत्यादी भावनाओं को वेगवेगळ्या चिन्हाने दाखविला जातो. मतलब हम अपनी भावनाओं को अलग अलग चिन्हों के द्वारा दिखाते हैं. या चिन्हांना विराम चिन्ह असे म्हणतात. एखाद्या उतारा वाचत असताना विरामचिन्हाचे महत्त्व लक्षात घेऊन वाचन करणे आवश्यक असते. जब हम कभी किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे विराम चिन्ह को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. वाचत असताना काही वेळा आपण थांबतो म्हणजेच विराम घेतो. जैसे हम रीड करते हैं, जिस समय हम रुकते हैं वहाँ पे, तो मतलब हम वहाँ क्या करें, विराम घेतो. हा विराम किती वेळ घ्यायचा हे विराम चिन्हामुळे समजते. और हमें वो जो हम स्टॉप करते हैं, वो स्टॉप कितनी टाइम करना है और कब कब करना है, ये हमें कब समझ में आता है, जब हम वहाँ विराम चिन्ह होता है. आपल्या लेखनात विराम चिन्हे नसली तर वाक्य कोठे संपते, कोठे सुरू झाले, ते कसे उच्चारायचे हे समझना नहीं. जैसे हम लेखन करते हैं, अगर वहाँ पर लेखन पढ़ते हैं या लिखते हैं, अगर वहाँ पे विराम चिन्ह अगर नहीं हो तो हमें वाक्य कब ख़त्म होने वाला है, कब शुरू होने वाला है और उसे कैसे उच्चारना है, कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, ये हमें समझ में नहीं आएगा. म्हणून विरामचिन्हाचा योग्य वापर केव्हा व कोठे करावा याची माहिती असायला हवी. मतलब इसीलिए हमें विराम चिन्ह का योग्य वापर ये समझना होगा कि उसका योग्य उपयोग कहाँ कहाँ करना है और कैसे करना है. ये इस चीज़ को हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए. विराम चिन्हे. आपण संभाषण करताना किंवा लिहिताना अर्थ नीट लक्षात यावा. मतलब सेम जो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो उसका अर्थ हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है. यासाठी काही वेळ थांबतो. मतलब हम कभी बोलते बोलते रुक जाते हैं म्हणजेच विराम घेतो. मतलब वही जैसे बोलते बोलते रुकते हैं तो हम विराम रुकते हैं, स्टॉप करते हैं. आणि तो ज्या चिन्हाची दर्शविला जातो त्यांना विराम चिन्हे असे म्हणतात. जैसे हम स्टॉप कर रहे हैं तो पहला जैसे हमने स्टॉप करना, हम मतलब कि पूर्ण विराम होता है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह दर्शाया गया था, पूर्ण विराम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह असे म्हणतात. आता आपण पाहूया विराम चिन्हाचे कोणकोणते प्रकार आहे ते आप समजून घेणार आहोत. विराम चिन्हाचे कोणकोणते प्रकार आहे ते आपण समजून घेणार आहोत. पहिला प्रकार आहे पूर्णविराम, दुसरा प्रकार आहे स्वल्पविराम, तिसरा प्रकार आहे अर्धविराम, चौथा प्रकार आहे प्रश्नचिन्ह, पाचवा आहे उद्गार चिन्ह, सहावा प्रकार आहे अवतरण चिन्ह, सातवा प्रकार आहे संयोग चिन्ह, आठवा अपसारण चिन्ह आणि नववा आहे अपूर्णविराम चिन्ह. आता आपण प्रत्येक चिन्ह कोठे कोठे वापरला जातो ते पाहूया. प्रमुख विराम चिन्हे. पहिला पूर्ण विराम चिन्ह. वाक्य किंवा विधान पूर्ण झाले आहे दाखविण्यासाठी पूर्ण विराम हे चिन्ह वापरतात. जैसे सेंटेंस या कोई शब्द कंप्लीट हो चुका है, इसके लिए हम पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं. बात के पूरे होने पर, वही सेम, बात के पूरे होने अथवा वाक्य की समाप्ति पर हम पूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है.
दुसरा प्रकार पहा, उदाहरण पहा, राहुल घरी गेला। अभी ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया, राहुल घर पे गया। तो सेंटेंस के कंप्लीट होने पर हमने सेंटेंस के सेफ्टी मतलब उसके लास्ट में हमने पूर्ण विराम का उपयोग किया। पूर्ण मतलब स्टॉप का, हम लोगों ने फुल स्टॉप का उपयोग किया। सेकेंड, मला आई आवडते। यहाँ पे बोला गया कि मुझे माँ पसंद है, तो यहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, मुझे माँ पसंद है। उसके बाद हमने यूज़ किया पूर्ण विराम का उपयोग किया। शब्दांचा संपेक्ष दाखवण्यासाठी पूर्णविराम हे चिन्ह वापरतात। जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे डॉक्टर, किसी का नाम लिखते हैं, तो हम उसको शॉर्ट वहाँ पर भी पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण पहा, वीदा सावरकर। अभी ये कोई किसी का नाम है, उनका फुल नाम है विनायक दामोदर सावरकर, तो उन्होंने अपना शॉर्ट फॉर्म के लिए क्या लिखा है, वीदा, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, पूर्ण विराम का उपयोग किया। नेक्स्ट प्रकार आहे आमचा, पुढचा प्रकार आहे स्वल्पविराम। स्वल्प म्हणजे कॉमा। एका जातीचे अनेक शब्द लागोपाठ आल्यास स्वल्पविराम ह्या चिन्हाचा वापर होतो। मतलब एक ही जात के शब्द अगर कंटिन्यू आते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमा का उपयोग करते हैं। जैसे नंबर्स आते हैं तो नंबर्स में भी हम लोग 1 2 3 तो कॉमा कॉमा करके लिखते हैं। और जैसे अभी यहाँ पे उदाहरण पहा, राम कडे मराठी, गणित, विज्ञान व इतिहास या सर्व विषयांची पुस्तकें आहे। तो हमने यहाँ पे क्या एक ही जाति के ये थे नाम थे, इसके लिए हमने उसमें से मराठी कॉमा, गणित कॉमा, विज्ञान, ऐसे यहाँ पे स्वल्प विराम का उपयोग किया। मतलब वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर जो थोड़ा रुकना पड़ता है वहाँ स्वल्प विराम का यूज़ करते हैं। जैसे हम वाक्य पढ़ रहे हैं, जैसे राम कडे मराठी, गणित, विज्ञान, तो हमने यहाँ क्या बीच बीच में थोड़ा सा स्टॉप किया। यहाँ तो हमने स्वल्प विराम में हम थोड़ा सा विश्रांति के थोड़ा सा रुकते हैं और उसको रुक रुक कर बोलते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस को अच्छी तरह से प्रेजेंट भी कर पाते हैं। नेक्स्ट, अर्धविराम। अर्धविराम दोन छोटी वाक्ये उभयान्वी अव्यानी जोडलेली असताना अर्धविराम चिन्हाचा वापर करतात। दो छोटे शब्दों को जोड़ने के लिए, दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम अर्धविराम का उपयोग करते हैं। यहाँ पे भी एक टाइप का हम एक जैसे पूर्ण विराम में स्टॉप करते हैं, यहाँ पे भी हम पूर्ण विराम स्वल्प विराम से भी कम स्टॉप करते हैं। यहाँ पे स्वल्प विराम में भी हम थोड़ा सा रुकते हैं और अर्धविराम में भी रुकते हैं, पर उससे भी कम रुकते हैं और दो शब्दों को जोड़ते हैं। उदाहरण पहा, ढग खूप गरजत होते पण पाऊस झालाच नहीं। मतलब यहाँ भी बोला है कि बादल बहुत ज़ोर से गरज रहे थे पर बारिश हुई नहीं। ये क्या है, ये दो सेंटेंस एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। बादल बहुत गरज रहे थे पर बारिश नहीं हुई। चौथा उदाहरण पहा, अपूर्ण विराम। वाक्याच्या शेवटी तपशील द्यायचा असेल तर अपूर्ण विराम चिन्ह देतात। मतलब इसको कॉलन भी बोलते हैं इंग्लिश में। पूर्ण विराम से यहाँ पे हमें कम रुकना पड़ता है। जैसे पूर्ण विराम में हम पूरी तरह से रुक जाते हैं, पर यहाँ पे हमें थोड़ा सा कम रुकना पड़ता है। जहाँ वाक्य समाप्त होने पर भी जिज्ञासा बनी रहती है कि आगे क्या बताया जाएगा। मतलब जैसे हम यहाँ कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं और बीच में रुक जाते हैं, पर आगे भी हमें कुछ बोलना रहता है, तो इसके लिए हम अपूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। उदाहरण, प्रवासाला जाताना खालील गोष्टी पाहणे, कपड़े, खाद्यपदार्थ। हम लोग जैसे कहीं प्रवास करने जाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या क्या देखते हैं कि हमारे पास कपड़े हैं या खाद्य पदार्थ है कि नहीं, वो हम देखते हैं। पाचवा प्रकार आहे प्रश्न चिन्ह। प्रश्नार्थक वाक्याच्या शेवटी हे चिन्ह वापरले जाते हैं। जब हम कोई क्वेश्चंस करते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, तो उसके लास्ट में हमें जैसे सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद उसके शेवटी में हम प्रश्न चिन्ह का उपयोग करते हैं। सहावा प्रयोग आहे आमचा प्रकार आहे उद्गार चिन्ह। उद्गार चिन्ह, इसको एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी बोलते हैं इंग्लिश में। कोणतीही भावना उत्कटपणे व्यक्त करताना त्या शब्दाच्या शेवटी उद्गारवाचक चिन्ह देतात। मतलब हम कोई भी फीलिंग को हमें बहुत अच्छी से बताना है, दर्शाना है, तो हम उद्गार चिन्ह का उपयोग करते हैं। उदाहरण, तुम्ही पार्टी घेऊन दिली नसली तर।
अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपने मुझे पार्टी जो स्लेट होती है वो नहीं लेके दी तो यहाँ पे उद्गार चिन्ह में हम अपने दुख को, अपनी खुशी को, अपनी भावना, अपने प्रश्न को, किसी भी चीज़ को यहाँ पर दर्शाते हैं। जैसे कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं वो भी हम यहाँ पे दर्शाते हैं। 7वां प्रकार है अवतरण चिन्ह। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसको दुहेरी अवतरण चिन्ह बोलते हैं और इसको बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एकेरी अवतरण चिन्ह। बोलण्याचा तोंडेचे शब्द दाखविण्याकरिता व एखाद्या शब्दावर जोर द्यावयाचा झाल्यास दुसऱ्याचे मत अप्रत्यक्षपणे सांगताना हे चिन्ह वापरतात। मतलब जब किसी कथन को हाईलाइट करना होता है, जब हम किसी सेंटेंस को, किसी कुछ चीज़ बोल रहे हैं उसे हमें फोकस करना है, हाईलाइट करना है होता है, तो हम अवतरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये सेंटेंस हमें फोकस करना है, तो इसको हम किस में डालेंगे, अवतरण चिन्ह में। फोकस अवतरण चिन्ह में डालकर इसे हम हाईलाइट करेंगे। उदाहरण पहा, साहेब तुमचे 3 रुपये मी परत करणार आहे। तो यहाँ पे अभी हमने फोकस किस पे किया है, साहेब पे। नेक्स्ट, पत्ता कशाला हवाय, मतलब पत्ता किसके लिए, क्यों, किस प्रकार हिला, क्यों हिला, तो मतलब यहाँ पे हमने किस पे फोकस किया है, पत्ता पे फोकस किया है। नेक्स्ट आमचा पुढचा प्रकार आहे 8वां संयोग चिन्ह। इसको डैश भी बोलते हैं। दोन शब्द जोडताना संयोग चिन्ह देतात। वाक्य लिहिताना ओळीत शेवटीचा शब्द अपुराच लिहिला जातो तेव्हा हे चिन्ह देतात। मतलब 2 शब्दों को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे अवतरण चिन्ह, ये संयोग चिन्ह का उपयोग करते हैं 2 शब्दों का समान महत्व दर्शाने के लिए। जैसे अभी माता पिता, माँ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पिता भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। खाना पीना, तो अभी खाना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पानी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके लिए दोनों शब्दों को महत्व देने के लिए, उसका महत्व दर्शाने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उदाहरण पहा, 10-15 फ्रूट चहा पोहे। यहाँ पे अभी क्या किया है, 10-15 फ्रूट, मतलब यहाँ पे 2 शब्दों को, 10 और 15 शब्दों को जोड़ने के लिए हमने बीच में संयोग चिन्ह का उपयोग किया है। 10-15 फ्रूट चहा पोहे। नेक्स्ट, मालकाची गाडी बंगल्याचा आवारात डैशतून दूर जात होती। मतलब कि अभी यहाँ पे हमने डैश का उपयोग कहाँ किया, संयोग चिन्ह का आवारातून मतलब कि जो मालका की गाड़ी थी वो बंगले के जो भी कंपाउंड में रखी थी वहाँ से दूर होती हुई जा रही थी। आमचा लास्ट प्रकार 9वा प्रकार आहे अपसारण चिन्ह। बोलता बोलता विचार मालिका तुटल्यास स्पष्टीकरण द्यायचं असल्या अपसारण चिन्ह देतात। मतलब बोलते बोलते अगर हम बीच में रुक जाते हैं तो उसको स्पष्ट करने के लिए, उसे कंटिन्यू करने के लिए हम अपसारण चिन्ह का उपयोग करते हैं। इस चिन्ह का उपयोग विषय विवाद संबंधित प्रत्येक शीर्षक के आगे किया जाता है। जैसे इसका जो भी विषय होता है उस विषय को, उस शीर्षक को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसे हिंदी में निर्देशक चिन्ह भी बोलते हैं। उदाहरण, आहे ते कालवे, फक्त कालवे आणि त्यांना जोडणारे पूल। जो एक कालवे है उन दोनों को जोड़ने वाला कालवे, ये जो कालवे हैं उन दोनों को जोड़ने वाला कौन है, एक पुल है। जैसे अभी यहाँ पे उदाहरण देखो, जैसे मीरा भाईंदर है, नायगांव और भाईंदर है। अभी यहाँ पे हमारे रोड नहीं है तो हम बाय किससे जाते हैं, इसको खाड़ी, यहाँ पे खाड़ी उसको पार करके जाते हैं। तो कैसे, वहाँ पे एक पुल बनाया गया है तो हम वो पुल क्या करता है, भाईंदर और नायगांव को जोड़ता है एक दूसरे से, तभी हम वहाँ के लोग यहाँ आ पाते हैं और यहाँ के लोग वहाँ जा पाते हैं। अगर ये पुल नहीं होता तो हम नहीं जा पाते। इसके लिए जो 2 चीज़ों को होता है, ये जो अपसारण चिन्ह है 2 चीज़ों को लिंक करता है। जैसे अभी हम बोलते बोलते बीच में रुक जाते हैं और हमें वापस से अपनी बात को कंटिन्यू करना रहता है तो हम अपसारण चिन्ह का उपयोग करते हैं। हा झाला आमचा विराम चिन्ह। आजचा विषय आपला इथे संपला। धन्यवाद।